आप बचपन से ही बहुत सारे सपने सजाते हो, एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, अपने माँ बाप के हर सपने को पूरा करने के लिए जी जान लगा दूंगा। फिर बड़े होने पे अचानक आपको समझ आता है कि भारत में 1 करोड़ स्टूडेंट्स हर साल ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं और किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि 25 लाख से ज्यादा जॉब्स हर साल क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से भारत दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी से जूझ रहा है और वो है बेरोजगारी। The number of jobs actually went down according to CMIE. The unemployment rate and the struggles of those who are Number of jobless. people asking for jobs is growing. क्योंकि बेरोजगारी का मामला कोरोना की actually getting jobs are विश्व not. बाजार में आई बड़ी मंदी की मार देश में महंगाई और बेरोजगारी के तौर पर दिखाई Jobs दे रही है। remain a key issue. Get real India. वैसे अनएम्प्लॉयमेंट से भी खतरनाक लेवल पे फैल रही है अंडर एम्प्लॉयमेंट, मतलब जिसके अंदर पोटेंशियल है महीने का कम से कम 70-80 हजार रुपए कमाने का, वो भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करके बैठा है और 20-30 हजार में कहीं जॉब कर रहा है, क्योंकि उसे ये पता है कि लाइन लगी पड़ी है, अगर मैं नहीं करूंगा तो कोई और कर लेगा। जो क्वालिफिकेशन तुम्हारे पास है ना, वो बाहर बैठे उनके भी पास है, तो एक खाली सीट तुमको क्यों दे? इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि पियोन के जॉब के लिए जिसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बस 5th क्लास की थी, उसके लिए 93,000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया, जिसमें 50,000 ग्रेजुएट्स थे, 28,000 पोस्ट ग्रेजुएट्स थे और यहां तक कि 3700 PhD होल्डर्स भी थे। ये न्यूज आर्टिकल सच में दिल को झकझोर के रख देने वाला है। अब ये जो 25 लाख जॉब्स क्रिएट हो भी रहे हैं, क्या वो सेफ हैं? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ओबामा की व्हाइट हाउस सेक्रेटेरिएट की रिसर्च रिपोर्ट ये बताती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगभग 47% जॉब्स को रिप्लेस कर देगा। मतलब ऑटोमेशन पे होने वाले जितने भी काम हैं और 9 to 5 की सोच रखने वाले जितने भी लोग हैं, ये सबके सब रिप्लेस होने वाले हैं। इनफैक्ट रिप्लेस होना शुरू भी हो चुके हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या वो 25 लाख जॉब सच में सेफ एंड सिक्योर हैं? Because robots will be able to do everything better than us. This is a humanoid robot. So does that mean it could take a human's job like mine? This is really like the scariest problem to me. Is your job safe not because of the disease but because of the robot takeover? आपका क्या मानना है इसके बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हम सब ये जानते हैं कि हिंदुस्तान पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यंग कंट्री है। यहाँ पे 15 से 24 साल की जनता लगभग 34% है और वर्किंग क्लास पॉपुलेशन लगभग 64% से भी ज्यादा है। ऐसे में अगर हमारे यूथ को सही प्लेटफॉर्म्स मिल जाए ना, जहां वो अपने पोटेंशियल को चैनलाइज करके खुद को ग्रो कर पाए, तो भारत को दोबारा दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। पर असली सवाल तो ये है कि ये अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट के मामले में हिंदुस्तान की ऐसी हालत है क्यों? इसका सबसे पहला कारण है पॉपुलेशन। 1947 में जब हम आजाद हुए थे तो जनसंख्या थी सिर्फ 32 करोड़ और आज 2023 में पॉपुलेशन बढ़ के 140 करोड़ से भी ज्यादा हो गई है। मतलब 100 करोड़ से ज्यादा की आबादी बढ़ गई। इसी का नतीजा हुआ कि 1 अनार और 100 बीमार। जॉब्स कम है, अपॉर्चुनिटीज कम है, पर उसकी इच्छा रखने वाले लोग अनगिनत हैं। गूगल के ढेरों आर्टिकल्स ये बताते हैं कि इंडिया के अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट का दूसरा सबसे बड़ा कारण है लैक ऑफ वोकेशनल स्किल्स। भारत में लोगों के अंदर वोकेशनल स्किल्स की बहुत ज्यादा कमी है और टेस्ला, एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी हर बड़ी कंपनी सिर्फ उन्हीं लोगों को हायर कर रही है जिनमें जबरदस्त स्किल्स हैं। एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि अगर हमें मार्केट में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए और अपने कंपटीशन से आगे निकलना है, तो हमें एक फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ स्किल्स के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, उन्हें पॉलिश करना पड़ेगा। क्योंकि आज के टाइम पे एक MBA भी उतना पैसा नहीं कमा पा रहा जितना YouTube पे आप देख सकते हो कि एक 15-16 साल का बच्चा अपने स्किल्स के दम पे कमा लेता है। फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, पब्लिक स्पीकिंग, सेल्स, वेबसाइट क्रिएशन, पॉडकास्टिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल मार्केटिंग, गिटार बजाना, पियानो बजाना, मतलब कुछ भी ऐसा स्किल अगर आपने सीख लिया तो मार्केट को बीट करते हुए ज्यादा पैसा कमा सकते हो आप। अगर शॉर्ट्स या रील्स बनाने भी आ गए तो एडसेंस या फिर ब्रांड कोलैबोरेशंस के जरिए भी लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं। अभी रिसेंटली मेरी मुलाकात बहुत सारे ऐसे लोगों से हुई जिन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और अपने स्किल्स को यूज करते हुए लाखों करोड़ों रुपए कमाए। आइए जानते हैं कि उनका क्या कहना है स्किल्स की इंपॉर्टेंस के ऊपर। आज की डेट में जो सिर्फ अपने पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं, थियोरेटिकल से ज्यादा ना प्रैक्टिकल लोगों को सिखाना स्टार्ट करो। ठीक है, मार्क्स बहुत अच्छे हैं आपके। स्किल ओरिएंटेड जो ये एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज हैं, यही आपको आगे लेके जाती है। ये हम जितने भी यहाँ पे रूम में बैठे हुए हैं लोग, हम सब जानते हैं कि हमारी एकेडमी की चीज़ें आज हमारे रोटी पे काम नहीं आ पाई। राइट, लाइक बशर्ते अगर आप UPSC कर रहे हो तो आप एक टीचर ही बन सकते हो, कि उसके अलावा आपके पास कोई और स्किल है ही नहीं ना। राइट, तो स्किल बहुत ज़्यादा लोगों को समझ आ गई। इंटरनेट पे अगर ब्रांड बनाना तो एक स्किल, मेरे को लग रहा है राइट नाउ ये कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड स्किल्स काफी इन डिमांड है, लेकिन लोग ही नहीं है। इंडिया में जॉब्स की कमी है, बट मैं ढूंढने जा रहा हूँ तो मेरे को अच्छे एडिटर्स नहीं मिल रहे। आपका कॉलेज में एडमिशन भी हो जाएगा मार्क्स के बदौलत।
बट जिंदगी में कामयाब बनोगे तुम अपनी स्किल्स की बदौलत। अभी हाल फिलहाल की बात की जाए तो कोविड के दौरान ही दुनिया इतनी ज्यादा बदल गई है जितना कि शायद पिछले 100 साल में भी नहीं बदली थी। पहले अगर गलती से भी कोई स्टूडेंट फोन लेके स्कूल चला जाए तो टीसी लेके वापस लौटने का डर रहता था, पर इस बीच पूरा स्कूल ही फोन के अंदर आ गया था। डिजिटल सेक्टर के रैपिड ग्रोथ को हम सबने अपनी आंखों से विटनेस किया है, चाहे जूम हो, चाहे गूगल मीट हो, या फिर ढेरों कंटेंट क्रिएटर्स जो इसी बीच डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हुए मिलीनियर्स बने हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप भी इस बूमिंग डिजिटल एरा में रैपिड ग्रोथ का फायदा उठाते हुए लाखों रुपए कमा सकते हो, तो आपके लिए कैसा रहेगा? अगर मैं ये कहूं कि अपने अंदर कुछ हाई एंड डिमांड स्किल्स को बिल्ड करके आप अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट की परेशानियों से खुद को बचा सकते हो और उन्हीं स्किल्स को मोनेटाइज करके अच्छी खासी इनकम भी जनरेट कर सकते हो, तो आपके लिए कैसा रहेगा?